दोस्तों अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि रमजान के महीने में उनको कमजोरी थकावट ज्यादा रहती है। आज मैं आपको 7 ऐसे मल्टीविटामिन बताऊंगा जो आपको रमजान के महीने में लाजमी इस्तेमाल करने चाहिए। और इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो रमजान के रोजे ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकेंगे। आपका ब्लड प्रेशर का मसला भी नहीं होगा, शुगर कोलेस्ट्रोल का मसला भी नहीं होगा। और वो लोग जो शिकायत करते हैं कि उनका सांस ज्यादा फूलता है या पट्टों में खिंचाव रहता है, रात को नींद अच्छी नहीं आती, टांगों में कड़ल पड़ते हैं जिसको क्रैम्प्स कहते हैं, या टांगों में बेचैनी रहती है, तबीयत में चिड़चिड़ापन, थकावट, ये चीजें रहती हैं, तो इसमें कसूर रोजों का नहीं है, इसमें कसूर हमारा खुद है, क्योंकि हम खुराक में गजाइत वाली चीजें नहीं इस्तेमाल करते। रमजान को हम समझते हैं कि दावत का महीना है, इसके अंदर हम चटपटी चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारी खुराक जो है वो मामूल से हट जाती है। पानी की कमी का तो शिकार हो ही जाते हैं, लेकिन साथ जुबान के चस्के के पीछे लग के अपने जिस्म को गजाइत से महरूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन की कमी का शिकार हो जाता है। आज मैं आपको 7 ऐसे बहुत ही अहम मल्टीविटामिन बताने जा रहा हूं जो रमजान के महीने में हर बंदे को इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे वो तवाना भी रहेगा, रोजों का फायदा भी उठाएगा, जिस्म कमजोरी का भी शिकार नहीं होगा, बल्कि जब ईद का मौका आएगा तो आपका जिस्म पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 विटामिन डी की। देखें, बात यह है कि ज्यादातर लोग रोजा रख के धूप को अवॉइड करते हैं, धूप में नहीं जाते। इसी तरह विटामिन डी वाली और कैल्शियम वाली चीजें बहुत कम इस्तेमाल हो रही होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है। उससे हड्डियां कमजोर होंगी, हड्डियां भुरभुरी होंगी। जिन लोगों को पहले ये हड्डियों में, जोड़ों में दर्दों की शिकायत है, उनकी दर्दें पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अपने डॉक्टर के मशवरे से विटामिन डी का इस्तेमाल रमजान के महीने में जरूर करना चाहिए। उसमें बेहतर है कि आप, इसमें टेबलेट्स भी आती हैं विटामिन डी की, 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाली आप टेबलेट्स, गोलियां भी खा सकते हैं। या फिर आप 2 हफ्ते के बाद एक कैप्सूल जो विटामिन डी का आता है वो दूध के साथ ले सकते हैं, या एक टीका भी विटामिन डी का आता है वो दूध में डाल के ले सकते हैं। अब उसमें लोग अक्सर ब्रांड पूछते हैं, ब्रांड बहुत सारे अच्छे हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें रमजान के महीने में। इससे आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और जोड़ों का, पट्ठों का और जिस्म में जो खिंचाव रहते हैं, दर्दें रहती हैं, कमजोरी रहती है, वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। रमजान के महीने में हम सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, फ्रूट चाट का इस्तेमाल ज्यादा है, इसके अलावा पकोड़ों, समोसों का इस्तेमाल, तली हुई चीजों का इस्तेमाल ज्यादा है, बेकरी की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा है, कचूरियों का इस्तेमाल ज्यादा है। उसकी वजह से क्या होता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अक्सर औकात जिसम में कमी हो जाती है। अच्छा, इस कमी का कैसे पता चलेगा? आपको एसाबी तनाव रहेगा, आपको पट्ठों में खिंचाव रहेगा, तबीयत में चिड़चिड़ापन रहेगा, ज्यादा सांस चढ़ेगा, हाथ पांव सुन्न होंगे या हाथ पांव में जलन का एहसास होगा। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पट्ठों को सपोर्ट करता है, आपकी शुगर लेवल को मुतवाजन रखता है। विटामिन बी अपने डॉक्टर के मशवरे से जरूर इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारी गोलियां आ जाती हैं, मायोफॉल आ जाती है, इसके अलावा इसमें न्यूरोबियन आ जाती है, और बेशुमार और गोलियां, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से आप अपने मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, और ये सहरी के वक्त इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद है। तीसरे नंबर पे जो अहम विटामिन है वो है पोटाशियम। पोटाशियम का काम यह है कि आपके दिल की धड़कनों को मुतवाजन रखता है, ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है। तो जिस्म में पोटाशियम की कमी रमजान के महीने में होना आम सी बात है, वो इसलिए क्योंकि पानी कम इस्तेमाल करते हैं और पसीना ज्यादा आता है। इसकी वजह से जिस्म में पोटाशियम की मुकदार जो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। उसको आपने बढ़ाने के लिए पोटाशियम वाली सप्लीमेंट जरूर इस्तेमाल करने हैं। उससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। जिन लोगों को सांस ज्यादा चढ़ता है, दिल की धड़कन तेज रहती है, या रोजे के दरमियान घबराहट होती है, वो मसाइल बेहतर होंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप गुर्दे के मरीज हैं या आपके गुर्दे के टेस्ट ठीक नहीं आए, तो फिर आपने कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से पूछना है। खासतौर पर पोटाशियम तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। चौथे नंबर पे दोस्तों जो बहुत अहम विटामिन है वो है मैग्नीशियम। अगर आपको फील होता है कि रोजा रखने के दौरान आपको चिड़चिड़ापन बहुत महसूस होता है, या रात को सोते वक्त आपको अपनी टांगों में खिंचाव महसूस होता है, या आपको महसूस होता है कि आपकी नींद खराब है, नींद इतनी अच्छी नहीं आती, आपको पूरा दिन सर भारी रहता है, तो मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। अच्छा, मैग्नीशियम के लिए अब बहुत अच्छे सारे सप्लीमेंट्स हैं, उसमें सबसे बेहतर फॉर्म जो है इस्तेमाल करना वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है। वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके जिस्म को मुकम्मल फायदा होगा, एसाबी तनाव कम होगा, नींद बेहतर होगी, आपके पट्ठों का खिंचाव कम होगा, मूड बेहतर होगा। तो मैग्नीशियम अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल जरूर करें। इससे ब्लड प्रेशर तो ठीक रहेगा, दिल तबाह ना होगा, जो आपकी आंतों की सोजिश है वो कम होगी, मैदे के फाल बेहतर होंगे।
तो ये एक बहुत अच्छा मल्टी विटामिन है जो रमजान के दरमियान इस्तेमाल करने से आपको बहुत फायदे मिल सकते हैं। 5वें नंबर पे दोस्तों जो इंतहाई अहम मल्टी विटामिन है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अच्छा, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है आपके दिल की रगों में सोजिश को कम करता है। अब मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मरीज जो क्लिनिक में मेरे पास आते हैं रमजान के बाद, ईद के बाद, जब वो अपने टेस्ट करवाते हैं तो लिपिड प्रोफाइल खराब हुआ होता है। क्यों? क्योंकि बेकरी की चीजें ज्यादा खाई हैं, मैदे की बनी चीजें ज्यादा खाई हैं, पकोड़े समोसे इस्तेमाल हुए हैं, कचूरियां इस्तेमाल हुई हैं। तो अब इसको बेहतर करने के लिए बजाय इसके कि आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई लें, आप एक नेचुरल चीज इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये ओमेगा 3 कैप्सूल आपके दिल की रगों में सोजिश को कम करेगा, खून का बहाव बेहतर करेगा, कोलेस्ट्रॉल अच्छा करेगा, जो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो दिल को बचाता है उसको बढ़ाएगा, और बुरे बुरे कोलेस्ट्रॉल को जो दिल को नुकसान करता है, हार्ट अटैक का बाइस बनता है, एलडीएल ट्राइग्लाइसराइड, जो आपकी लेफ्ट साइड पे दबाव रखता है, सीने पे आपको चुभन का एहसास रहता है, भारीपन का एहसास रहता है, उसको नीचे लेके आएगा। अगर आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इसमें बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं, मैं कंपनीज का फिर नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत सारी कंपनीज ओमेगा 3 बना रही हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल नेचुरली कुदरती तरीके से, क्योंकि ये सप्लीमेंट कुदरती चीजों में भी पाया जाता है, जैसे अंडे में, मछली में पाया जाता है, हम जानते हैं कि मछली जो है ये दिल के लिए बहुत अच्छी है। तो ओमेगा 3 जो है ये कुदरती तरीके से आपके कोलेस्ट्रॉल को नीचे करता है और दिल की हिफाजत करता है। छठे नंबर पे दोस्तों जिंक। जिंक क्या करता है? जिंक आपके एक तो कुव्वत मुदाफत बढ़ाता है, इन्फेक्शन से, बीमारियों से आपकी हिफाजत करता है। फिर इसके अलावा ये मर्दों के लिए बहुत जरूरी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए जिंक इंतहाई जरूरी है, क्योंकि रमजान में वही चटपटे खाने और वही कार्बोहाइड्रेट्स वाली ज्यादा गजा खाने की वजह से जिंक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मर्द हजरात कमजोरी महसूस करते हैं, मोटापा ज्यादा बढ़ जाता है, इन्फेक्शन ज्यादा होती हैं, रमजान के बाद बहुत टाइम लगता है लोगों को रिकवर करने में, अपनी रूटीन में वापस आने में। तो अगर आप जिंक का रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका जिस्म तवाना भी रहेगा और बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। और 7वें नंबर पे जो इंतहाई अहम विटामिन है वो है आयरन। आयरन की कमी वैसे भी हमारे यहाँ बहुत आम है, खासतौर पे खवातीन में अनीमिया बहुत ज्यादा है, खून की कमी है, जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, सांस फूलता है, चक्कर आते हैं, कमजोरी महसूस होती है। तो अगर आपको भी ऐसी अलामतें रमजान में महसूस होती हैं कि चक्कर ज्यादा आते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आता है, सांस फूलता है, धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पांव सो जाते हैं, तो अपना आयरन का टेस्ट करवाएं। सीबीसी टेस्ट करवाएंगे, उसमें एचबी का पता चल जाएगा कितना है। अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आपके लिए आयरन का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आयरन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, सिरप में भी आयरन अवेलेबल होता है, गोलियों की शक्ल में भी अवेलेबल होता है, साशे की शक्ल में भी अवेलेबल होता है, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और अपने जिस्म में फुलाद की कमी जो है उसको खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 7 विटामिन इंतहाई अहम है कि जिनकी अगर कमी हो जाए तो जिस्म अपना काम प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का उतार चढ़ाव, कमजोरी महसूस होना, पट्टों में खिंचाव, टांगों में दर्दें, हाथ पांव सुन्न होना, ये शिकायत होती हैं। लेकिन यहाँ ये बात कहना बहुत जरूरी है कि आपने कोई भी मल्टीविटामिन अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब भी कोई आपको अलामत आती है तो आपने खुद से इसका फैसला नहीं करना कि मेरे अंदर ये विटामिन की कमी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे लोग अपनी बीमारियों को, अपने सिम्टम्स को खुद ही से सर्च करते हैं, चैट जीपीटी और गूगल की मदद से देखते हैं और खुद से फैसला कर लेते हैं, लेकिन वो फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आपने जो भी मल्टीविटामिन इस्तेमाल करना है अपने डॉक्टर से अपनी अलामतें जो हैं वो डिस्कस कर लेनी है, या अगर डॉक्टर अगर आपको कहे कि कुछ बेसिक टेस्ट हैं वो आपको एडवाइस किए जाएंगे, वो अगर आप करवाएंगे तो आपकी आपकी जो मसला है उसकी जड़ तक पहुंच के आपको दवाई और मल्टीविटामिन आपकी तबीयत के मुताबिक, आपकी जरूरत के मुताबिक आपको तजवीज किए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे मिलते हैं कि ये 6-7 मल्टीविटामिन की दवाइयां खाना जरूरी नहीं है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर ये 4-5 विटामिन जो हैं वो इकट्ठे पाए जाते हैं, तो आपको वो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करवाया जाएगा। इसी तरह कभी भी मल्टीविटामिन इस्तेमाल करते वक्त आपने खाली पेट नहीं इस्तेमाल करने हैं। बहुत सारे विटामिन ऐसे हैं जो चाय के साथ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो ये सारी बातें आप अपने डॉक्टर के साथ बैठ के मशवरा करके फिर इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुकम्मल फायदा होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबका फायदा हो सके और बीमारियों को हराया जा सके कुदरती तरीके से। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।